यूपी में धर्मांतरण से जुड़े रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और धर्मांतरण मामले की जांच कर रही अलग अलग जांच एजेंसी रोज चौंकाने वाले खुलासे कर रही हैं। मामले में यूपी एसटीएफ नोएडा डेफ सोसाइटी से लापता हुए करीब 500 मूक बधिर छात्रों की तलाश के लिए विशेष अभियान चलाएगी और यूपी एसटीएफ दिल्ली एनसीआर के मदरसों में इन छात्रों की तलाश करेगी। एसटीएफ को जानकारी मिली है कि छात्रों को फेलोशिप के नाम पर धर्मांतरण करने पर उनके बैंक अकाउंट में 10 से 50 हजार रुपए तक की रकम भेजी जाती थी और ये रकम विदेशी फंडिंग के जरिए भेजी जाती थी। वहीं अब धर्मांतरण के तार प्रयागराज से भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर के घाटमपुर की रहने वाली ऋचा धर्म परिवर्तन कर माहीन अली बन गई हैं और सूत्रों के मुताबिक इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का नाम धर्मांतरण में सामने आया है। प्रोफेसर के संपर्क में आने के बाद ही ऋचा माहीन अली बनी और सूत्रों की माने तो उमर गौतम के संगठन ने शाइनिंग स्टार्स 2018 के नाम से एक लिस्ट जारी की थी और लिस्ट में धर्म परिवर्तन करने वाली दूसरी युवतियों की जानकारी एटीएस को मिली है। एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में उमर के भाई से 2 घंटे तक पूछताछ भी की है। उदयनाथ सिंह से ये पूछताछ फतेहपुर में की गई है और यूपी एटीएस के रडार पर कानपुर के 3 मौलाना भी हैं। तीनों मौलाना फिलहाल सीएए और एनआरसी के विरोध में हिंसा भड़काने के आरोप में जेल में बंद हैं। तीनों मौलानाओं के नाम बाबूपुरबा की हिंसा में सामने आया था। मामले में यूपी एटीएस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। इसके साथ साथ कानपुर के 3 मौलाना भी यूपी एटीएस की रडार पर आ चुके हैं। 2019 में हुए सीए-एनआरसी हिंसा मामले में इन तीनों मौलानाओं की भूमिका सामने आई थी। यूपी एटीएस को मिली जानकारी के अनुसार आदित्य को इन्हीं में से एक मौलाना ने स्कूल तक भेजा था। ऐसे में यूपी एटीएस लगातार अपनी जांच तेज कर रही है। इसी कड़ी में फतेहपुर में उमर गौतम के भाई उदयनाथ से 2 घंटे तक एटीएस ने पूछताछ की और उसकी तमाम संपत्तियों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। यूपी एटीएस जल्द ही दिल्ली एनसीआर के तमाम मदरसों में एक तलाशी अभियान चलाने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 500 बच्चे जो लापता हैं उनको खोजा जाएगा। इसके साथ ही यूपी एटीएस को ये भी जानकारी मिली है कि तमाम छात्रों को फेलोशिप के नाम पर विदेशों से रकम डाली जाती थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि धर्मांतरण मामले में यूपी एटीएस ने अपनी जांच तेज कर दी है और जांच में अब कई तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं। कैमरामैन दिवाकर साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, जम्मू कश्मीर से कनेक्शन की बात सामने आई और अब इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में प्रयागराज का नाम भी शुमार हो गया है कि वहां पर भी धर्म परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल, देखिए, जिस प्रोफेसर की बात सामने आ रही है उस प्रोफेसर का जो संबंध है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से है, ऐसा सूत्रों का दावा है। एटीएस की जो जांच है उसमें इस पूरे मामले को लेकर के वो शुरू हो चुकी है। ऋचा जो कानपुर की घाटमपुर की रहने वाली है, ऐसा बताया जाता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के दरमियान वो इलाहाबाद प्रयागराज में लंबे समय तक रही। बताया यही जा रहा है कि इस दरमियान वो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं उनके संपर्क में आई, जिसके प्रेरित करने पर ही वो ऋचा से माहीन बनी है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के जो जांच पड़ताल है एटीएस की जो टीम है वो लगातार कर रही है। इसमें कितने इन दावों में किस तरीके की कितनी सच्चाइयां हैं, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं इसको लेकर के पूरे एक एक गहनता से एक तरीके से छानबीन जो है वो की जा रही है। मौजूदा समय की अगर बात करें, जो ऋचा से माहीन बनी है, माहीन अली, वो नोएडा के एक कंपनी में जॉब करने की बात सामने आ रही है। तो एक बड़ा जो खुलासा है खास करके धर्मांतरण को लेकर के, जिस तरीके से एटीएस ने शुरुआती दौर में जो लिस्ट आई और लिस्ट में जो उमर गौतम की लिस्ट जो 18 लोगों के नाम जो सामने आए उसमें माहीन का नाम और उसका प्रयागराज से कनेक्शन, वो कहीं ना कहीं से तमाम जो एक तरीके से दावे एटीएस के शुरुआती दौर में थे वो कहीं ना कहीं से पुख्ता तौर पर साबित हो रहे हैं। फिलहाल इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जिस प्रोफेसर का नाम सामने आ रहा है वो पहले से विवादित रहे हैं। तमाम मामले, खास करके पिछले दिनों जब तबलीगी जमात को लेकर के तमाम तरीके के मामले सामने आए थे, उस दरमियान भी प्रोफेसर का जो एक तरीके से नाम है वो सामने आया था, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि अभी एटीएस ने इस नाम का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जांच जो है इस पूरे मामले को लेकर के गहनता से की जा रही है। माना यह जा रहा है कि जब ये जांच की जब जो है आगे बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उस प्रोफेसर का नाम भी सामने आ सकता है। जी।
बिल्कुल गुफराना बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। विशाल रघुवंशी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। विशाल, क्योंकि ये लिस्ट की बात अब सामने आ रही है और उसी के जरिए भी अलग अलग जगहों से कनेक्शन की बात निकल कर देख रहे हैं हम, लेकिन ये बात तो साफ हो जाती है कि विदेशों से फंडिंग हुई है, बड़े अमाउंट में ट्रांजैक्शन भी हुआ है और छात्रों को टारगेट किया गया। कई मौलाना ऐसे हैं जो कि अब एटीएस के रडार पर हैं। देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस जैसे जैसे जांच आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे तमाम तरह के जो दस्तावेज हैं या जानकारी हैं वो सामने आते जा रहे हैं। एटीएस ने कल जो है फतेहपुर में बाकायदा 2 घंटे तक उमर गौतम के भाई से पूछताछ की, उसकी तमाम संपत्तियों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ साथ एटीएस के हाथ में करीब 500 से अधिक बच्चों की लिस्ट आ गई है जो अभी तक लापता हैं और इसी तरह से वो बाकायदा जो है संस्थाओं से जुड़े थे। और ये बताया जा रहा है कि अब जल्द ही एटीएस जो है वो दिल्ली एनसीआर के तमाम मदरसों में तलाशी अभियान चलाएगी और इन बच्चों को ढूंढेगी। एक बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का पूरा खेल किया जाता था, इस बात को लेकर यूपी एटीएस अपनी जांच कर रही है। इसी बीच में 3 मौलानाओं के नाम सामने आए हैं जो कानपुर के रहने वाले हैं और CAA NRC में इनका एक रोल सामने आया था और इसके लिए बाकायदा इनको जेल भी भेजा गया था। यही बताया जा रहा है कि अनवरगंज के एक मौलाना ने ही जो आदित्य है, जो कानपुर में जो जिसने धर्म परिवर्तन किया था, उसको जो है बाकायदा स्कूल भेजा था। इसके साथ साथ यूपी एटीएस को कुछ और भी बड़ी जानकारियां हासिल हुई हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो विदेशों से पैसा आता था वो फेलोशिप के नाम पर बताया जाता था कि फेलोशिप के नाम पर बच्चों को मिल रहा है। इस तरह की बातें जो बच्चे पूछते थे उनको बताया जाता था। हालांकि एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि यूपी एटीएस के पास जो जानकारियां आई हैं वो बहुत पुख्ता तरीके से उस पर जो है जांच कर रही है। लेकिन हाँ, कुछ और भी जो जानकारियां हैं वो सामने आई हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर कनेक्शन निकला, अभी जैसे कि गुफरान बता रहे थे कि प्रयागराज का पूरा ये मामला है। 500 छात्र जो है लापता बताए जा रहे हैं और अब टीम उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी और इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में जाकर दबिश दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे से जुड़ने के लिए।